नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ टॉर्क इन इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। यानी कि इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं उनमें कितने प्रकार के टॉर्क कार्य करते हैं, आज उन टॉर्क पर चर्चा करेंगे। जैसा कि पिछली वीडियो में बताया था कि सभी इंडिकेटिंग प्रकार के जो मीटर्स होते हैं उनमें मुख्य रूप से दो चीज़ें होती है, एक सुई होती है यानी कि पॉइंटर, और एक स्केल होती है जिस पर सुई पॉइंटर मूव करता है और हमें मीटर के द्वारा रीडिंग का पता लगाया जाता है। रीडिंग हम स्केल के माध्यम से पढ़ते हैं। तो इंडिकेटिंग मीटर्स में तीन प्रकार के टॉर्क उस दौरान कार्य करते हैं। नंबर 1 है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, सेकंड कंट्रोलिंग टॉर्क और थर्ड है डैम्पिंग टॉर्क। मुख्य रूप से ये तीन टॉर्क जब मीटर कार्य करता है या जो इंडिकेटिंग प्रकार के मीटर होते हैं उनमें ये टॉर्क कार्य करते हैं। सबसे पहले हम डिफ्लेक्टिंग टॉर्क पर चर्चा करेंगे। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, प्रत्येक इंडिकेटिंग मीटर में एक सुई होती है जो स्केल पर चलती है। सुई को स्केल की शून्य की अवस्था से चलाने के लिए एक बल की आवश्यकता होती है। वह बल जो सुई को स्केल पर चलाता है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कहलाता है। मीटर में इस टॉर्क को प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रिक करंट के भिन्न भिन्न प्रभाव जैसे मैग्नेटिक प्रभाव, हीटिंग प्रभाव, केमिकल प्रभाव और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रभाव को प्रयोग किया जाता है। यानी कि जब कोई मीटर है, जैसा कि चित्र में दिखाया हुआ है, ये मीटर की पूरी स्केल है और ये इसका पॉइंटर या सुई है। यह पॉइंटर यदि मान लीजिए यहाँ पर हमें 200 वोल्ट यदि ये मीटर हमें दिखाता है, ये पॉइंटर यहाँ पर होता है, तो इस पॉइंटर को 0 से 200 तक पहुँचने में जो बल लगता है वो बल, या ये जो पॉइंटर 200 तक जो पहुँचा, ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के कारण ही 0 से अधिकतम यानी कि 200 वोल्ट तक ये पहुँचा। यानी कि इसको पहुँचने में जो बल लगा है वो बल या जो टॉर्क लगता है वो कहलाता है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। यानी कि इस पॉइंटर को इस स्केल पर चलाने के लिए जो बल लगाया जाता है वो बल डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कहलाता है। नेक्स्ट है कंट्रोलिंग टॉर्क। जब एक मीटर को सर्किट में जोड़ा जाता है तब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कार्य करता है। यदि इसमें कोई विरोधी टॉर्क नहीं हो तो मीटर की रीडिंग बढ़ती जाएगी। इसीलिए जब पॉइंटर स्केल पर चलता है तो तुरंत रीडिंग लेने के लिए मीटर में कुछ विरोधी टॉर्क अवश्य होना चाहिए। इस विरोधी टॉर्क को कंट्रोलिंग टॉर्क कहते हैं। कंट्रोलिंग टॉर्क मुख्य रूप से दो विधियों के द्वारा उसको करते हैं। सब नंबर 1 है स्प्रिंग कंट्रोल और सेकंड है ग्रेविटी कंट्रोल। सबसे पहले हम बात करेंगे स्प्रिंग कंट्रोल मेथड की बात करेंगे। स्प्रिंग कंट्रोल मेथड, जैसा कि ये एक चित्र दिखाया हुआ है, इसमें इस मीटर की ये स्केल है और ये इसका पॉइंटर है। तो पॉइंटर मान लीजिए 200 पर आपका पॉइंटर रीडिंग दिखाता है या 200 तक ये पॉइंटर पहुंचता है। तो ये 200 जब वोल्टेज है तो ये यहाँ पर स्थिर रहें, आगे नहीं बढ़े। इसके लिए जो कंट्रोल करने का, इस पॉइंटर को जो कंट्रोल करने का जो टॉर्क होता है वो कंट्रोलिंग टॉर्क कहलाता है। अगर ये कंट्रोलिंग टॉर्क कार्य नहीं करेगा तो एक आपका जो पॉइंटर है ये इस 200 पर जो है स्थिर नहीं रहेगा, आगे पीछे होगा, आगे बढ़ जाएगा या पीछे हो जाएगा। तो उसको कंट्रोल करने के लिए कंट्रोलिंग टॉर्क लगाया जाता है। इसमें सबसे नंबर 1 है स्प्रिंग कंट्रोल। इस विधि में इंस्ट्रूमेंट की घूमने वाली स्पिंडल के साथ फास्फोर, ब्रोंज, पीतल धातु के बने 1 या 2 स्प्रिंग्स को प्रयोग किया जाता है। यानी कि स्प्रिंग कंट्रोल मेथड के अंतर्गत यदि हम देखें इस चित्र को तो इसमें 2 इस प्रकार की स्प्रिंग लगा दी जाती है। इसके माध्यम से इस पॉइंटर को कंट्रोल कर लिया जाता है। यानी कि कंट्रोलिंग टॉर्क जो उत्पन्न किया जाता है वो इस स्प्रिंग जो पीतल की बनी हुई है इस स्पिंडल के ऊपर लगी हुई है, तो इन पीतल की स्प्रिंग के द्वारा कंट्रोलिंग टॉर्क उत्पन्न किया जाता है, वो है स्प्रिंग कंट्रोल मेथड द्वारा। नेक्स्ट आता है आपका ग्रेविटी कंट्रोल। इस विधि में सुई के घूमने वाले भाग पर एक व्यवस्थित वजन लगा दिया जाता है और जब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क 0 होता है
तो यह वजन सुई को स्केल पर शून्य अवस्था में रखता है। यानी कि अब हम ग्रेविटी कंट्रोल की बात करेंगे तो ग्रेविटी कंट्रोल में देखिए आप चित्र में कि पॉइंटर जब शून्य पर है तो वो बिना किसी मीटर को सप्लाई में जोड़े या किसी सप्लाई को दिए बिना ही अगर मीटर रीडिंग दर्शा रहा है, इसका मतलब उसके अंदर जो है किसी भी कंट्रोलिंग टॉर्क जो काम करता है वो काम नहीं कर रहा है। जब मीटर सप्लाई से बाहर है, किसी कनेक्शन में नहीं जुड़ा हुआ है, उस कंडीशन में मीटर शून्य रीडिंग जो दर्शाता है वो इसी ग्रेविटी कंट्रोल के माध्यम से दिखाता है, क्योंकि इसके इस स्पिंडल पर 2 कंट्रोल वेट लगा दिए जाते हैं और एक बैलेंस वेट लगा दिया जाता है। इसके माध्यम से इसका पॉइंटर कंट्रोल रहता है और जिस भी रीडिंग पर यह है स्थिर रहेगा, आगे पीछे नहीं होगा। मान लीजिए कोई मीटर सप्लाई में जुड़ा हुआ नहीं है फिर भी वो रीडिंग दिखा रहा है, इसका मतलब इसके अंदर जो कंट्रोलिंग जो टॉर्क है वो कार्य नहीं कर रहा है। नेक्स्ट है डैम्पिंग टॉर्क। यह एक टॉर्क है जो किसी मीटर में तुरंत रीडिंग लेने के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। यदि किसी मीटर में डैम्पिंग यंत्र ना हो तो इसका पॉइंटर अपने अंतिम रीडिंग पर आने से पहले काफ़ी समय तक कंपन करता रहेगा। यानी कि कोई भी मीटर यदि है और मीटर पर यदि डैम्पिंग टॉर्क कार्य नहीं कर रहा है तो उस मीटर का जो पॉइंटर होगा वो वाइब्रेट करेगा और हम उसकी रीडिंग को सही से नहीं पढ़ पाएंगे। इसीलिए उस रीडिंग को वाइब्रेट नहीं करे उसका पॉइंटर और रीडिंग सही से पढ़ें, उसके लिए डैम्पिंग टॉर्क काम करता है उस मीटर के अंदर, जिससे हम रीडिंग को भी आसानी से पढ़ पाते हैं और वाइब्रेशन भी उस मीटर में नहीं होता है। पॉइंटर एक जैसा चलता है, वाइब्रेट नहीं करेगा उसका पॉइंटर। एक अच्छे डैम्पिंग यंत्र में निम्नलिखित गुण होने चाहिए। नंबर 1 गुण है, जब सुई घूम रही हो तो इस यंत्र को केवल तभी सुई के घूमने की दिशा के विपरीत डैम्पिंग टॉर्क उत्पन्न करना चाहिए। यानी कि उसका पॉइंटर जब मूव कर रहा हो उस दौरान ही घूमने की दिशा के विपरीत डैम्पिंग टॉर्क उत्पन्न करना चाहिए। अगर विपरीत नहीं करेगा, जिस दिशा में पॉइंटर घूम रहा है उसी डायरेक्शन में अगर लगेगा तो हो सकता है कि उसका पॉइंटर जहाँ पर रीडिंग दिखाना है, जो करंट या जो वोल्टेज फ्लो कर रहा है वो रीडिंग नहीं दिखाएगा। अगर विपरीत होगा तो वो कंट्रोल में रहेगा। नेक्स्ट है, जब सुई स्थिरांक हो तो इस यंत्र के कारण कोई टॉर्क उत्पन्न नहीं होना चाहिए। यानी कि यदि मीटर को सर्किट में नहीं जोड़ा हुआ है, शून्य रीडिंग दिखा रहा है, तो उस दौरान उस मीटर में किसी भी प्रकार का टॉर्क उत्पन्न नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट 3rd है, डैम्पिंग यंत्र सस्ता और साधारण होना चाहिए। सस्ता होना चाहिए, ज़्यादा मूल्य उसका नहीं होना चाहिए। और 4था है, यह यंत्र में अधिक स्थान नहीं घेरना चाहिए। जो भी आप डैम्पिंग यंत्र के अंतर्गत जो आप काम में ले रहे हैं, मीटर के अंदर जो यंत्र काम में ले रहे हैं वो यंत्र अधिक बड़ा नहीं होना चाहिए, स्थान ज़्यादा नहीं घेरना चाहिए। तो इस प्रकार हमने जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हैं और उनके अंदर जो टॉर्क कार्य करते हैं उन टॉर्क के बारे में आज हमने जानकारी प्राप्त की। धन्यवाद।